हेलो स्टूडेंट्स, आप लोग का स्वागत मैं करता हूं एसटीएन कॉमर्स क्लासेस में। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि यहाँ पे एनसीईआरटी का सीरीज चल रहा है और ये एनसीईआरटी के सीरीज में है क्या, वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि आपके बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 को डिस्कस करने वाले हैं। और पिछले वीडियो में मैंने क्वेश्चन नंबर 1 डिस्कस किया, क्वेश्चन नंबर 2 डिस्कस किया और उसके बाद एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड का केस लेकर के आए। तो अब तक हम लोग यहाँ पे पढ़े क्या क्या? पहले पढ़े हम लोग यहाँ पे कैपिटल आर फिक्स्ड, कैपिटल आर फ्लक्चुएटिंग, उसके बाद एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड। अब आज बारी है यहाँ पर एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड के बाद कि उसके बेसिस पर आपको कैसा क्वेश्चन दिया रहेगा, आपको कैसे उसको सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है। और इसमें साथ साथ एक और कॉन्सेप्ट हम लोग सीखेंगे कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कब बनाया जाता है। सब तो जानते हैं हम लोग, पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनता है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनता है, पार्टनर्स करेंट अकाउंट बनता है, ठीक है। लेकिन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कब बनता है ये नहीं जानते होंगे। तो आज हम लोग यही सीखेंगे कि प्रॉफिट एंड लॉस कब बनता है और साथ में सीखेंगे कि हम लोग एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड के हिसाब से क्वेश्चन को कैसे करके सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 3 को देख लीजिए एक बार, कॉपी और पेन लेकर के बैठिए और एनसीईआरटी का बुक आप खोल लीजिए, ठीक है। जैसा कि आपके क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 3 में लिखा हुआ है, हर्षद एंड धीमन आर पार्टनर सिंस 1 अप्रैल 2006, नो पार्टनरशिप एग्रीमेंट वाज मेड। अब यहाँ पे क्या बोला है, हर्षद और धीमन पार्टनरशिप में है, ठीक है। और यहाँ पे क्या बोला, और सीन्स क्या है, 1 अप्रैल 2006 से, ठीक है। नो पार्टनरशिप एग्रीमेंट, मतलब कि ये लोग के बीच में कोई एग्रीमेंट नहीं है। अब जब कोई एग्रीमेंट ही नहीं है, दे कंट्रीब्यूटेड ₹4 लाख एंड 1 लाख रिस्पेक्टिवली, ठीक है। अब यहाँ पर एडिशन में क्या लिखा हुआ है, हर्षद एडवांस एन अमाउंट ऑफ ₹1 लाख टू द फर्म ऑन 1 अक्टूबर 2006. Due to long illness, Harshad could not participate in the business activities from 1st August to 30 September 2006. The profit for the year ended 31st March 2006 amounted to ₹1,80,000. ठीक है। अब यहाँ पे कहने का मतलब यही है कि हर्षद धीमन दो पार्टनर है, ठीक है। अब यहाँ पे ये लोग का जो कैपिटल दिया हुआ ये क्या है, 4 लाख और 1 लाख, ठीक है। उसके बाद हर्षद नाम का जो पार्टनर है वो फर्म को क्या दिया है, लोन दिया है। तो फर्म के लिए क्या है, ये लायबिलिटी है, ठीक है। और फर्म कौन है, हम लोग हैं, ठीक है। मान के चलिए कि हम लोग फर्म है और हम लोग लोन ले रहे हैं हर्षद से, ठीक है। और इस पे हम लोग को क्या देना पड़ेगा, इंटरेस्ट देना पड़ेगा। और लोन का डेट कौन सा मेंशन है यहाँ पे, 1 अक्टूबर 2006, ठीक है। अब यहाँ पे बोलता है कि ड्यू टू लॉन्ग इलनेस, ठीक है, लंबे बीमार पड़ जाने से, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है कि हर्षद कुड नॉट पार्टिसिपेट इन द बिजनेस एक्टिविटीज फ्रॉम 1 अगस्त टू 30 सितंबर 2006, मतलब 1 अगस्त से लेकर 30 सितंबर तक वो अटेंड नहीं कर पाएगा बिजनेस एक्टिविटीज में, ठीक है। और द प्रॉफिट फॉर द ईयर, प्रॉफिट फर्म का कितना दिया, 1,80,000, ठीक। अब यहाँ पे क्या है कि कुछ डिस्प्यूट होता है। हर्षद फिर यहाँ पे क्लेम करता है कि ही शुड बी गिवन इंटरेस्ट एट द रेट 10% ऑन कैपिटल एंड लोन। हर्षद बोलता है कि उसे 10% का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलना चाहिए और 10% का इंटरेस्ट ऑन लोन भी मिलना चाहिए। क्या ये सही है? जैसा कि हम लोग जानते हैं, बिना लंबा इसको खींचे हुए हम लोग ध्यान से देख देते हैं इसको, ठीक है, कि क्वेश्चन में आपको क्या क्या गिवन है। कैपिटल गिवन है ना, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का रेट गिवन है, ठीक है। उसके बाद आपको रेम्यूनरेशन गिवन है, ठीक है। बहुत सारी चीज लिखा हुआ है यहाँ पर, रेम्यूनरेशन भी लिखा हुआ है और साथ में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का रेट गिवन है यहाँ पर 6%, ठीक। अब यहाँ पे बताइए एक चीज आप लोग कि साफ साफ यहाँ पे बोला हुआ है कि एग्रीमेंट है ही नहीं। तो आपको रूल में मैंने बता दिया अच्छा से कि जब भी नो पार्टनरशिप डीड का रूल होता है तो उसमें क्या होता है, यहाँ पर नो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, नो सैलरी, नो कमीशन, ठीक है, नो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट, ओनली चार्ज इंटरेस्ट ऑन लोन एट द रेट 6% पर एनम। इतना ही आपको याद रखना है, ठीक है। तो इस वाले क्वेश्चन में क्या करना है, पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट आपको बना के बस दिखाना है। तो यहाँ पे एक चीज यहाँ पे सुन लीजिए, बात को है ना, ध्यान से देखिएगा बोर्ड के ऊपर में, कि आपके क्वेश्चन में अभी क्या दिया हुआ है, इंटरेस्ट ऑन लोन, ठीक है। क्या दिया हुआ है, इंटरेस्ट ऑन लोन, इंटरेस्ट ऑन लोन एट द रेट 10% का डिमांड हो रहा है। लेकिन यहां पर एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड के रूल में कितना परसेंट का दिया जाता है, मात्र 6%, ठीक है। कितना परसेंट यहां पर दिया जाता है, 6%। ये आपको याद रखना है। अगर आपके क्वेश्चन में कुछ रेंट दे दे, अगर आपके क्वेश्चन में आउटसाइड सैलरी दे दे, अगर आपके क्वेश्चन में मैनेजर कमीशन दे दे, जो कि आने वाले टॉपिक में है, आपके एनसीईआरटी के बुक में है, ठीक है। तो ये चारों आइटम अगर आपको मिलता है तो आपको क्या करना है, यू हैव टू प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फर्स्ट।
अगर ये 4 आइटम आपको मिलता है, 4 आइटम में से कौन सा है यहाँ पर, इंटरेस्ट ऑन लोन, रेंट, आउटसाइड सैलरी और मैनेजर कमीशन, तो आपको सबसे पहले क्या बनाना पड़ेगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ठीक है, सबसे पहले प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना पड़ेगा, मतलब कि आपको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना है, उसके बाद ही बनाना पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। सिंपल सा चीज है ना। सबसे पहले क्या बनाना है आपको, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ठीक, तो ये क्वेश्चन में ये चारों में से आपको इंटरेस्ट ऑन लोन दिया है। और एक चीज हमेशा याद रखिए, ठीक है, एडवांस वर्ड जहां पे भी लिखता है हर्षद एडवांस लोन, एडवांस दिया हुआ यहां पर, एडवांस का मतलब होता है लोन। ठीक है, ये आपको बस शॉर्टकट लिख करके देता है कि एडवांस गिवन किया है ना, गिव किया है फर्म को, तो इसका मतलब क्या हो जाता है यहां पर, ये होता है लोन। इतना झोल झपेटा नहीं रखना चाहते हैं तो बस एक ही चीज आप याद रखिए, एडवांस लिखा हो तो समझ जाइए कि कोई पार्टनर लोन दे रहा है किसको, फर्म को। तो फर्म के लिए वो लोन क्या हो गया, लायबिलिटी, और फर्म को उस पर क्या पेमेंट करना पड़ेगा, इंटरेस्ट ऑन लोन। और इंटरेस्ट ऑन लोन कितना परसेंट से रेट से देना है आपको, 6%। यहाँ 10% लिख दे, 12% लिख दे, 14% लिख दे, 16% लिख दे, 20% लिख दे, जितना भी लिख दे, लेकिन आपको कितना परसेंट के देना है, 6% के रेट से। क्योंकि आपको डीड है तो डीड के हिसाब से देना है, अगर डीड है ही नहीं तो इसका मतलब कि आपको खुद से 6% एज्यूम करके 6% का इंटरेस्ट ऑन लोन दे देना है। तो ये तो बात पक्की हो गई। उसके बाद आपका सेकंड चीज है यहाँ पर, ये कॉन्सेप्ट आपको बिल्ड कर लेना है, लिख लीजिए कहीं पर कि इंटरेस्ट ऑन लोन हमेशा 6% के रेट से दिया जाता है, ये फिक्स है। ठीक है, अब यहाँ पे बात आती है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की। 4 चीजें मैंने आपको यहाँ पे आपको बताया। पहला क्या, इंटरेस्ट ऑन लोन, और साइडर पार्टनर्स, और साइडर सैलरी, ठीक है, मैनेजर कमीशन, रेंट। 4 चीज आपके क्वेश्चन में अगर ये मेंशन है तो आपको सबसे पहले क्या बनाना है, पीएल अकाउंट। सबसे पहले क्या बनाना है, पीएल अकाउंट। याद रखिए, सबसे पहले क्या बनाना है, पीएल अकाउंट। ठीक है, उसके बाद ही बनाना है आपको क्या, पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ठीक है, क्या बनाना है, पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। समझ में आ रही है बात, है ना। तो चलिए हम लोग मिलकर के यहाँ पे बनाते हैं क्वेश्चन नंबर 3। रीड तो मैंने यहाँ पे कर ही दिया, आप लोग के पास भी बुक है, आप लोग ध्यान से देखिए। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर कि इंटरेस्ट ऑन लोन है, तो इंटरेस्ट ऑन लोन जो है, तो इसके लिए हम लोग सबसे पहले क्या बनाना पड़ेगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ठीक है, तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाने के लिए सबसे पहले इसका कॉलम खींचिए आप लोग जल्दी से। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का कुछ फॉर्मेट इस तरीके से होगा जैसे एक पीएल एप्रोप्रिएशन का होता है, इस तरीके से आप फॉर्मेट खींच लीजिए। ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ठीक, अब यहां पे क्या करना है आपको, बाय बैलेंस ब्रॉड डाउन लिखना है। ये जो ग्रॉस प्रॉफिट आपके बुक में दिया हुआ है जो कि 1,80,000 का दिया हुआ है, ये आपको यहां लिख देना है। ठीक है, इसको पहले नेट में कन्वर्ट करना, जो रियल प्रॉफिट होगा जो कि आपके पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में जाने वाला है, उसको तो आपको लिखना पड़ेगा, है ना। तो उसको लिखने से पहले आपको प्रॉफिट एंड लॉस में इसको सुधारना होगा। आपको पहले इसमें चार्ज करना होगा वो 4 चीज जो आपके बुक में, जो आपके क्वेश्चन में मेंशन होगा। तो वो 4 में से एक चीज मेंशन है जो कि है क्या, एडवांस लोन। लोन दिया है तो आपको कंफर्म कर लेना है कि आपको इंटरेस्ट लोन देना ही देना है, फिक्स है। कोई भी क्वेश्चन हो, चाहे वो पार्टनरशिप डीड का क्वेश्चन हो, चाहे वो एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड का क्वेश्चन हो, आपको इंटरेस्ट लोन देना ही देना है। 110% गारंटी, 100% गारंटी। ठीक है, आपको देना ही देना है। ठीक है, अब यहां पे क्या है, टू इंटरेस्ट ऑन लोन एट द रेट कितना, 6%। अब देखिए इंटरेस्ट ऑन लोन हम लोग कैसे निकालेंगे, यहां पर इंटरेस्ट ऑन लोन इक्वल टू आपका लोन का अमाउंट है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 1 लाख, ठीक है, इनटू 6%। अब यहां पे मैं मंथ लगाने वाला हूं, ऐसे तो आपको मंथ लगाना नहीं है, लेकिन मंथ यहां पे लगेगा क्यों, क्योंकि क्वेश्चन में मेंशन है डेट। डेट जब भी मेंशन रहता है तो आपको क्वेश्चन में डेट मेंशन है 1 अक्टूबर। अगर अक्टूबर से लेकर के मार्च, ईयर एंडिंग मार्च होता है, तो अक्टूबर से लेकर मार्च तक काउंट करते हैं तो कितना महीना होता है, 6 महीना। ठीक है, तो 6 मंथ का आपको यहां पर इंटरेस्ट निकालना होगा। तो जो कि आने वाला है कितना, यहां पर हम लोग का 3000। ठीक, इसको लिखेंगे अभी हम लोग यहां पर 3000। ठीक, यहां तक हो गया। अब इसको जोड़ के बैलेंसिंग कर दीजिए, 1,80,000। अब 1,80,000 में से 3,000 जाएगा तो कितना बचेगा, टू नेट प्रॉफिट आ जाएगा आपका 1,77,000। नहीं दिख रहा है तो जूम करके देखिए, है ना।
इस तरीके से आपका ये नेट प्रॉफिट आ गया, जो कि आपका बनाएंगे क्या, पीएल एप्रोप्रिएशन में ट्रांसफर हो जाएगा। ठीक है, अब बनाएंगे हम लोग क्या, पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। चलिए आइए, बहुत ही आसान ये हर्षद धीमन का क्वेश्चन। ऐसा क्वेश्चन आपको क्वेश्चन मतलब कि 1 मार्क्स का भी जो आ सकता है, या फिर ये 4 मार्क्स में भी आ सकता है। ठीक है, जिसको बनाने के लिए आएगा एकदम आराम से, उसके लिए तो 1 ही मार्क्स का हो सकता है, लेकिन जिसको बनाने के लिए नहीं आएगा उसको 6 मार्क्स में भी दे दोगे तो ये क्वेश्चन हार्ड ही लगेगा, टफ ही लगने वाला है। ठीक है, और वो घर में आकर के बोलेगा कि 6 मार्क्स का क्वेश्चन मेरा छूट गया, क्योंकि उसको आता नहीं। अगर ये वीडियो वो देख कर सीख लेता है तो ये क्वेश्चन उसका 6 मार्क्स का जो आएगा, ठीक है, उसके लिए बहुत ही आसान होगा, और वो सोचेगा कि ये तो बहुत आसान है, मेरा 6 मार्क्स तो ऐसे ही फ्री में आ जा रहा है कि नहीं। इस तरीके से बना करके तो एक्शंस ऑफ पार्टनरशिप डीड में हम लोग क्या सीखे, यहाँ पर सीख लिए हैं, नो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, नो सैलरी, नो कमीशन, नो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट, इंटरेस्ट ऑन लोन एट द रेट 6%। ठीक है, इंटरेस्ट ऑन लोन देखिए यहाँ पर चार्ज कर दिया हम लोगों ने यहाँ पर। अब ये प्रॉफिट आपका जानते हैं आप, यहाँ आ जाता है ना, इसको क्या लिखेंगे हम लोग, बाय नेट प्रॉफिट 1,77,000। ठीक, ये हो गया। अब इधर तो कुछ जाते ही नहीं है, जो भी जाने वाला था बेचारा रूल के हिसाब से हट गया है ना। तो रूल को अगर फॉलो करते हैं तो आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, कमीशन कुछ भी नहीं देना है। ठीक है, तो क्या देना है, यही प्रॉफिट आपका बन जाएगा डिविजिबल प्रॉफिट। सिंपल सा चीज है, ना ही आपको इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग चार्ज करना है, कुछ भी नहीं, क्योंकि रूल में नहीं है। ठीक है, तो आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको एडिंग कर देना 1,77,000 और 2 डिविजिबल प्रॉफिट, यही आपका क्या बन जाएगा, डिविजिबल प्रॉफिट। ठीक है, हर्षद और धीमन। और ये डिविजिबल प्रॉफिट जो बना 1,77,000, इसको हम लोग डिस्ट्रीब्यूट करेंगे स्पेसिफिक रेशियो में, लेकिन यहां पर आपको रूल बताया जा रहा है कि एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड। अब एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड में यहाँ पे क्या होता है कि जो भी डिविजिबल प्रॉफिट आता है उसको हम लोग कौन सा रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, इक्वल रेशियो में। याद रखिएगा कौन सा रेशियो में, इक्वल रेशियो में। ठीक है, इक्वल रेशियो में। ठीक है, तो इक्वल रेशियो अगर हम लोग सॉल्व करते हैं यहाँ पर तो इसका आ जाएगा कितना, 88,500 और 88,500 इसका भी। तो ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 3, हर्षद और धीमन। तो इससे आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ क्या, कि आपको एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आएगा आपको कुछ इस तरीके से मिलने वाला है। अगर आपको प्रैक्टिस करना है तो क्वेश्चन नंबर 4 आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, सेम टू सेम जैसे मैंने 3 बनाया वैसे ही आपको 4 बना देना है। 4 बनाने के बाद नेक्स्ट वीडियो में हम लोग लेकर के आएंगे मैनेजर कमीशन। नेक्स्ट टॉपिक रहने वाला है मैनेजर कमीशन। ठीक है, मैनेजर कमीशन में देखेंगे हम लोग आफ्टर चार्जिंग और बिफोर चार्जिंग का केस। उसके बाद हम लोग सीखेंगे कि मैनेजर कमीशन कैसे करके सॉल्व करते हैं। उसको सीख गए तो आपका आधा कॉन्सेप्ट तो यहीं पर क्लियर हो जाता है। फिक्स्ड सीख लिया, फ्लक्चुएटिंग सीख लिया, एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड सीख लिया। ठीक है, उसके बाद मैनेजर कमीशन सीख लेंगे। ठीक है, धीरे धीरे करके इंपॉर्टेंट टॉपिक हम लोग क्लियर करते जाएंगे और हम लोग का फंडामेंटल चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, जो भी थोड़ा बहुत भी कंप्लीट हो रहा है बस कंप्लीट करने से मतलब है। आप ये मत सोचिए कि तुरंत में हम लोग पूरा किताब ही पढ़ लेंगे। आपको जितना भी पढ़ाया जा रहा है उस पर आप फोकस कीजिए, आपको ये एग्जाम में जरूर काम देगा। अगर नहीं फोकस कीजिएगा, आप नोट्स के चक्कर में रहिएगा तो फिर आपसे फिर नहीं हो पाएगा। जो बात है क्लियर है कि नहीं, इस हिसाब से आपको सोचना पड़ेगा। तो चलिए मिलते हैं हम लोग यहाँ पर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक बने रहिए STN कॉमर्स क्लासेस के साथ, और हम लोग मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में। और नेक्स्ट वीडियो में कौन सा टॉपिक रहने वाला है, मैनेजर कमीशन, और क्वेश्चन नंबर 6 में मिलने वाले आजाद और लोकेश लेकर के। तब तक आप लोग इसको नोट कीजिए और समझिए, और कुछ भी डाउट होता है तो आप कमेंट बॉक्स में हमें मैसेज कीजिए, है ना, कमेंट कीजिए और पूछिए अपने डाउट्स, है ना। और ज़्यादा होगा तो आपके लिए जो टेलीग्राम ग्रुप भी मैं यहाँ पर बना दूंगा, ठीक है, उसमें आप जुड़ सकते हैं। ठीक है, तब तक के लिए आप कनेक्ट रहिए STN कॉमर्स क्लास के साथ, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, और साथ साथ जो है बेल आइकन दबाइए ताकि आपको टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन मिल सके। ठीक है, चलिए मिलते हैं, धन्यवाद।